आज की कहानी है दुआ मांगो सब ठीक हो जाएगा। लेखक अब्बास खान संगदिल। वह पेट से थी। कोख में किसका बच्चा पल बढ़ रहा था, ससुराल वाले समझ नहीं पा रहे थे। सब अंदर ही अंदर परेशान हो रहे थे। पिछले 2 साल से उनका बड़ा बेटा जुबैर अपने बूढ़े माँ बाप को 2 कुंवारे भाइयों के हवाले कर अपनी बीबी सुगरा को छोड़कर खाड़ी देश कमाने गया था। शर्त के मुताबिक उसे लगातार 2 साल नौकरी करनी थी, इसलिए घर आने का सवाल ही नहीं उठता। इसी बीच जुबैर की बीबी सुगरा कभी मायके तो कभी ससुराल में रहकर समय काट रही थी। 2 साल बाद उसके शौहर का भारत आना जाना होता रहेगा, यही बात सोचकर वह खुश थी। सुगरा जब भी मायके आती तो हर जुमेरात शहर के मज़ार जाती। उस मज़ार का नाम दूर दूर तक था। कई बार तो वह वहाँ अकेली आती जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर में ब्याही गई सुगरा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने शहर के एक मदरसे में तालीम पाई थी। सिलाई कढ़ाई और पढ़ाई सीखते सीखते मदरसे के हाफिज से उसकी जान पहचान हो गई थी। वह हाफिज से हंसती बोलती पर प्यार मोहब्बत से अनजान थी। मदरसे में पढ़ते पढ़ते सुगरा के अम्मी अब्बू ने रिश्तेदारी में अच्छा रिश्ता पाकर उसकी शादी करने की सोची। सुनो जी, रिश्तेदारी में शादी करने से आपस में बुराई होती है। हालांकि वह हमारी खाला का बेटा है, रोज़गार की तलाश में है, जल्द लग नौकरी जाएगी। पर सुगरा की माँ ने कहा था। पर क्या? सुगरा के अब्बू ने पूछा था। कल को कोई मन मुटाव हो गया या लड़के को लड़की पसंद ना आई तो? सुगरा की अम्मी बोली थी। सुना है कि लड़का खाड़ी देश में कमाने जा रहा है। नौकरी वाले लड़के मिलते ही कहाँ हैं? सुगरा के अब्बू ने कहा था। दोनों परिवारों में बातचीत हुई और उनका निकाह हो गया। पर मदरसे के हाफिज को सुगरा अब भी नहीं भूल पाई थी। आज मुर्शिद मियाँ का परिवार जश्न मना रहा था। एक तो उनके बेटे जुबैर की नौकरी खाड़ी देश में लग गई थी, दूसरी उनके घर खूबसूरत सी बहू आ गई। सुगरा, तुम जन्नत की परी जैसी हो। तुम्हारे आने से हमारा घर नूर से जगमगा गया, कहकर जुबैर ने सुगरा को अपने सीने से लगा लिया था। उन दोनों के बीच मोहब्बत की खुशियों ने डेरा जमा लिया था। पूरा परिवार खुश था। 1 महीने का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। जुबैर खाड़ी देश जाने की तैयारी करने लगा। सुगरा को उदासी ने घेर लिया था। उसके दिल से आह निकलती कि काश जुबैर उसे छोड़ कर ना जाता। सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, कहकर जुबैर सुगरा को आंसू और प्यार के बीच झूलता छोड़कर नौकरी करने खाड़ी देश चला गया था। सुगरा की मायूसी देख उसकी सास ने अपने शौहर से कहा था। इन दिनों सुगरा घर से बाहर नहीं निकलती है। बाबा के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए उसे देवर रमज़ान के साथ भेज दिया करें, ताकि उसका मन बहला रहे। वे हंसे और बोले, जुबैर के गम में परेशान हो रही होगी, भेज दिया करो। ज़माना बदल रहा है। आजकल के बच्चे घर में कैद होकर नहीं रहना चाहते। अपनी बात रखते हुए सुगरा के ससुर मुर्शिद मियाँ ने इजाज़त दे दी थी। सुगरा मज़ार आने लगी थी। उसकी खुशी के लिए देवर रमज़ान उससे हंसते बोलता मजाक करता था, ताकि वह जुबैर की याद भूल सके। जुबैर को गए 2 महीने हो गए थे, लेकिन सास ससुर की खुली छूट के बाद भी सुगरा की ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया था। इसी बीच सुगरा के अब्बू आए
और उसे कुछ दिनों के लिए घर ले गए। सुगरा ने अम्मी से आगे पढ़ने की बात कही ताकि उसका मन लगा रहे और वह तालीम भी हासिल कर सके। मायके में सुगरा के मामा के लड़के को तालीम देने के लिए बुलाया गया। अब सुगरा घर पर ही पढ़ने लगी थी। एक दिन मज़ार पर हाफिज़ ने सुगरा की खूबसूरती की तारीफ़ क्या कर दी, उसके दिल में हाफिज़ के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। शादीशुदा सुगरा जवानी का सुख भोग चुकी थी। वह खुद पर काबू नहीं रख पाई और हाफिज़ की तरफ झुकने लगी। कल मज़ार पर मिलते हैं, आजमाने के तौर पर हाफिज़ ने कहा था। शाम 7 बजे। यह सुनकर सुगरा शर्मा गई। ठीक है, सुगरा ने कहा था। ठीक 7 बजे सुगरा मज़ार पर पहुंच गई। दुआ मांगने के बाद वह हाफिज़ के साथ गलियारे में बैठकर बातें करने लगी। हाफिज़ ने सुगरा को बताया कि मज़ार पर दुआ मांगने से दिल को सुकून मिलता है, मन चाही मुराद मिलती है। अब वे दोनों रोज़ाना शाम को मज़ार पर मिलने लगे थे। उनके बीच के फासले कम होने लगे थे। तकरीबन 4 महीने का समय बीत गया। एक दिन ससुराल से देवर आया और सुगरा की माँ को अपनी अम्मी की तबीयत खराब होने की बात कहकर सुगरा को अपने साथ ले गया। ससुराल में सुगरा ज़ुबैर की याद में डूबी रहने के बजाय हाफिज़ की दीवानी हो गई थी। वह उससे मिलने को बेकरार रहने लगी थी। धीरे धीरे सुगरा की सांस ठीक हो गई। सुगरा अब शहर के मज़ार पर जाकर हाफिज़ से मिलने की दुआ मांगती थी। समय की चाल फिर बदली। मैं कॉलेज में एक पीरियड में हाज़िरी लगा कर आता हूँ, तब तक तुम मज़ार पर रुकना, कहकर सुगरा को छोड़कर उसका देवर कॉलेज चला गया। इसी बीच सुगरा ने फ़ोन पर हाफिज़ को मज़ार पर बुलाया। उनकी मुलाकात दोबारा शुरू हो गई। देवर के जाने के बाद मज़ार के नीचे पहाड़ी पर सुगरा अपनी जवानी की प्यास बुझाती और लौटकर मज़ार से दूर जाकर बैठ जाती। ससुराल में रहकर हाफिज़ से अपनी जवानी लुटाती सुगरा की इस हरकत से कोई वाकिफ़ नहीं था। शहर की मस्जिद में हाफिज़ को बच्चों को तालीम देने की नौकरी मिल जाने से अब सुगरा और उसके बीच की दूरियां मिट गई। सुगरा को भी सास ससुर से सिलाई सेंटर जाकर सिलाई सीखने की इजाज़त मिलने की खुशी थी। ज़ुबैर को खाड़ी देश गए साल भर से ऊपर हो गया था। तकरीबन 4-5 महीने की बात है। उसकी अम्मी ने सुगरा से कहा था, हाँ अम्मी, तब तक वे आ जाएंगे, सुगरा बोली थी। पर सुगरा को अब ज़ुबैर की नहीं, हाफिज़ की ज़रूरत थी। सुगरा और हाफिज़ के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। हाफिज़ की मस्जिद वाली कोठी में वे बेफिक्री से मिलते थे। सुगरा भी दिल खोलकर हाफिज़ के साथ रंगरलियां मनाने लगी थी और नतीजा सुगरा की तबीयत अचानक ख़राब होने पर उसकी सास उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया, आपकी बहू माँ बनने वाली है। घर लौटकर सास मायूसी के साए में डूब गई। सोचा कि जब ज़ुबैर 1.5 साल से सुगरा से नहीं मिला तो फिर बहू के पैर भारी कैसे हो गए। सुगरा ने ज़ुबैर को फ़ोन पर पूरी बात बताई। ज़ुबैर ने कहा, दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ुबैर समझ गया था कि मसला क्या है, पर वह यह भी जानता था कि हल्ला मचाने पर वही बदनाम होगा। उसे अभी कई साल खाड़ी देश में काम करना था। एक बच्चा उसके नाम से रहेगा तो उसे ही अब्बा कहेगा ना। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।